बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने 16 अगस्त को बरोज़ इतवार पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले के ख़िलाफ़ कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुज़ाहिरे होंगे, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले की मज़म्मत की जाएगी और इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की जो कॉज़ है उसकी हिमायत की जाएगी और इसराइल की मज़म्मत की जाएगी। आपको इल्म है कि कुछ अर्से पहले ट्रंप ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ अमेरिका के वाइट हाउस में एक तकरीब में ऐलान किया कि हम डील ऑफ द सेंचुरी कर रहे हैं, और उस तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर भी मौजूद थे, बहरीन और ओमान के सफ़ीर भी मौजूद थे, और उन्होंने खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू के इस ऐलान डील ऑफ द सेंचुरी की हिमायत की, जबकि सऊदी अरबिया और मिस्र ने उनकी तायीद की, लेकिन वो इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। डील ऑफ द सेंचुरी क्या है? डील ऑफ द सेंचुरी के ये वो मज़ाहिर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल जैसे दहशतगर्द गासिब मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना और उसको तस्लीम करने की तरफ जाना, ये उसके मज़ाहिर हैं, ये उसके नताइज हैं। डील ऑफ द सेंचुरी दरअसल सरेंडर डॉक्यूमेंट है फ़लस्तीनियों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। डील ऑफ द सेंचुरी वो पीस डील नहीं है, बल्कि एक रियल इस्टेट डील है, और यही अल्फाज इंटरनेशनल मीडिया ने उसके लिए इस्तेमाल किए हैं। डील ऑफ द सेंचुरी में ये है कि जो दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा है, उसके अंदर जो 4 लाख यहूदियों की गैर कानूनी बस्तियां हैं, उसको कानूनी हैसियत दी जाएगी। फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्ज़ा करके 4 लाख यहूदियों को, इसराइलियों को, सहूनियों को जो वहाँ पे आबाद किया गया है, उसको कानूनी हैसियत दी जाएगी। दूसरा हिस्सा उस डील ऑफ द सेंचुरी का ये है कि इसराइल को तस्लीम किया जाएगा और बैतुल मुक़द्दस, गैर मुनक़सिम बैतुल मुक़द्दस, ये इसराइल का दारुल हुकूमत होगा। और उसके नतीजे में फ़लस्तीनियों को क्या मिलेगा? उसके नतीजे में फ़लस्तीनियों के साथ एक ऐसी रियासत का वादा किया जा रहा है जो कि अमलन मौजूद ही नहीं होगा, जिसके सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इसराइल की होगी, जिसके सरहदों की निगरानी इसराइल की होगी, और हकीकत में वो एक हवाई रियासत होगी जो कि अमलन मौजूद भी नहीं। तो ये इसराइल जैसे दहशतगर्द मुल्क को तस्लीम करने की दस्तावेज़ और मंसूबा है। ये उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के लिए सरेंडर डॉक्यूमेंट है, और ये जिसकी लाठी उसकी बैंस के कानून को तक़वियत देना है। इसलिए हमने उस वक्त भी डील ऑफ द सेंचुरी को मुस्तरद किया था, और मेरी तहरीक पर, मेरी करारदाद की रोशनी में सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने डील ऑफ द सेंचुरी को यूनानिमसली रिजेक्ट किया था। ये पहला पार्लियामेंट था दुनिया का जिसने डील ऑफ द सेंचुरी को रिजेक्ट किया, जिस पे मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मशकूर भी हूँ। अब ये जो फैसला हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, और इसके बहुत ख़तरनाक मुज़मिरात उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीनियों के लिए होंगे। फ़लस्तीन अर्ज़ुल अंबिया है, फ़लस्तीन उम्मत के हर फ़र्द के दिल का टुकड़ा है। फ़लस्तीन फॉर सेल नहीं है, फ़लस्तीन बराए फ़रोख्त नहीं है। इसलिए फ़लस्तीन पूरे उम्मत मुस्लिमा का वक़्फ़ है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा इसमें यकसा हक़ मलकियत रखता है, और कोई फ़लस्तीन को फ़रोख्त नहीं कर सकता। इसराइल के आसिबाना कब्ज़े को उसको कोई कानूनी हैसियत नहीं दे सकता। हम उम्मत मुस्लिमा के अफराद आखिरी दम तक बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, और उम्मत मुस्लिमा आखिरी फ़र्द तक और खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार नहीं होगी। ये जो हुक्मरान है ये अमेरिका के ग़ुलामों की अंजुमन है, और अमेरिका के ग़ुलामों की अंजुमन वो उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उम्मत मुस्लिमा के एहसासात और जज्बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं, और हम समझते हैं कि अगर हम बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन को ना बचा सके तो मक्का मुकर्रमा भी ख़तरे में है, और मदीना मुनव्वरा भी ख़तरे में है।
فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کی جنگ یہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی دفاع کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ امت مسلمہ اس جنگ کو جاری رکھے گی۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اتوار کے دن 16 اگست کو تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کے اعلان کے مطابق مظاہرے ہوں گے، جس میں اسرائیل کی مذمت کی جائے گی، جس میں یو اے ای کے اس فیصلے کی مذمت کی جائے گی، جس میں اس عزم کو تازہ کیا جائے گا، اس عہد کو تازہ کیا جائے گا کہ ہم بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں گے، اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک صہیونیوں اور یہودیوں اور اسرائیلیوں کے قبضے سے فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میں جماعت کے تمام ذمہ داران سے، ڈسٹرکٹ عمرہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کریں، عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں، بیت المقدس ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت ہے، امت مسلمہ کا وقف ہے، ارض الانبیاء ہے، اس کو کسی بھی صورت میں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت امت سے نہیں چھین سکتی۔ اس لیے تمام مسلمان، تمام پاکستانی عوام وہ بھرپور انداز سے ان جلسوں، جلوس اور مظاہروں میں شرکت کریں، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کا عہد کریں، اور اسرائیل اور امریکہ جو دنیا کے بڑے دہشت گرد ہیں ان کی مذمت کریں۔ شکریہ۔